देश के जाने माने तपस्विनी छावनी अयोध्या जी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने नवरात्रि एवं दशहरे के पवित्र पर्व पर जिले भर में मांस मंदिरा की दुकान बंद करने को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। आपको बता दें कि कलेक्टर सीधी से मुलाकात करने के बाद परमहंस आचार्य मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हमने जिला प्रशासन से जिले भर में नवरात्रि के पर्व पर मांस मंदिरा की दुकान में पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात कही है। मीडिया के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जगत गुरु ने कहा कि एम.के. स्टालिन सनातन के विरोध में जिस तरह से जहर उगल रहे हैं, जो व्यक्ति उनका सर काट कर लाएगा उसे मैं 25 करोड़ दूंगा। इसी तरह देश में कुछ लोग धर्मांतरण कराने में लगे हैं। ऐसे लोगों को यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो ठीक, नहीं तो हम साधु संत इनका संघात करेंगे, जहाँ पाएंगे वहीं मार देंगे। उन्होंने सनातन संस्कृति और समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों को कई तरह के मूल मंत्र दिए। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। जी, आज किस संदर्भ में आप जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए? आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से इस नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिन तक अंडा मांस मदिरा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, जी, इसी संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर के द्वारा क्या कहा गया? अब उन्होंने कहा कि विध सम्मत जो होगा प्रयास किया जाएगा। पता चल रहा है कि सिहावल के लिए भी आपका दौरा है। हाँ, चूँकि मेरा आश्रम तो अयोध्या में श्री तपस्वी जी की छावनी है, जी, लेकिन जन्म स्थान हमारा जो है ग्राम बबरी, तहसील सिहावल, थाना अमिलिया, जनपद सीधी है। इसलिए मैं आज ही आया हूँ और चूँकि कल से ही नवरात्रि है तो हमने सोचा कि पहले जो है जहाँ जहाँ स्थापना होती है दुर्गा की, वहाँ आसपास अंडा मांस मदिरा की दुकानें न लगें, अगर लग रही हैं तो बंद हो जाएं 9 दिन के लिए। इसी संदर्भ में हमारी चर्चा हुई है और सकारात्मक है। हमेशा से विवादित बयान रहा है आपका, जैसे स्टालिन को लेकर के भी आपने करोड़ों रुपए देने की बात कही थी कि हम जो है अगर कोई गला काट के फेंक दे तो इतना देंगे, मतलब विवादित बयान हमेशा रहा। हाँ, देखिए, विवादित नहीं, इसको कहा जा सकता है सत्य बयान। जी, तो सत्य थोड़ा कड़वा होता है और जिस तरह से आपके तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के कहा था कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना। जी, तो हमने कहा कि जो इसका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। जी, तब उसने कहा कि मैं बाबा के बयान से नहीं डरता। तो हमने कहा मैं 25 करोड़ दूंगा जो इसका गर्दन काटेगा, और इस चूँकि मुख्यमंत्री का लड़का है, अगर इसके बाद भी कोई गर्दन नहीं काटा तो मैं स्वयं गर्दन काटूंगा। जी, क्योंकि देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता है। जब धर्म की हम रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। जी, और है क्या, देखिए, हम मानवतावादी हैं, हमारा सिद्धांत अहिंसा है, जी, लेकिन जब कोई व्यक्ति अति कर देता है, अब समझिए अगर दूसरे मजहब के विषय में, पंथ के विषय में अगर कोई इस तरह का बयान दिया होता तो अभी तक पता नहीं कितने की गर्दन कट गए होते, जी, चिथड़े न मिलते उनकी। लेकिन चूंकि सनातनी जो है तो बहुत क्षमाशील है, बहुत उदारवादी और सबको क्षमा कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जहाँ वजूद की बात आ जाए तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठाना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जातिवाद को लेकर के पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश में देखा जा रहा है कि जो निम्न दर के देखे जाते हैं जातिवाद जो कर रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके और ईसाई धर्म अपना रहे हैं, अन्य धर्म को अपना रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो अनटचेबिलिटी है ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। जी, बीच में जब मुगल आए और अंग्रेज आए तो जो उनका डिवाइड एंड रूल था, फूट डालो राज करो, जी, तो लोगों को आपस में बांटने के लिए उनका ये तरीका था, छुआछूत का, ये सब जो है ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहा है। जी, और धीरे धीरे अंग्रेज, मुगल भी सारे चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन उनकी घृणित मानसिकता कहीं न कहीं लोगों के दिल दिमाग में रह गई है। जी। तो महाराज जी, इस वक्त जो है देखा जा रहा है कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग भय दिखा करके या लोभ लालच दे करके धर्मांतरण करा रहे हैं, ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। मेरा साफ साफ सुझाव है कि जहाँ कहीं मिले इन्हें सीधे गोली मार देना चाहिए।
कुछ लोग मार दिए जाएंगे, तो इसके बाद बाकी लोगों का जो कन्वर्जन कराने का बूथ है उतर जाएगा। इसमें काफ़ी तौर पर औरतें भी लोगों के घर में घुसकर उनकी जो है तो गृहस्थी उजाड़ने में लगी हैं धर्मांतरण के चक्कर में। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए जो है इस पर शासन प्रशासन को भी चाहिए। तमाम कानून बनने के बाद भी उसका अनुपालन लोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लोग लालच दे करके, भय दिखा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, चिंता का विषय है। और इस पर सरकार जो है तो सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हम साधु संत हैं, 1-2 लाख लोगों को जो है मौत के घाट उतारेंगे, बाकी अपने आप सही हो जाएंगे। वंदे मातरम। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं हम साधु संत हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मारने साधु संत का मतलब ये होता है कि जो कभी अन्याय करता नहीं जी, और अन्याय सहता नहीं। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी बहुत बड़े संत थे, लेकिन कालनेमी को अब फिर जो वध करना पड़ा उनको। तो कहने का अभिप्राय ये है, जैसे अब आदि शक्ति से बड़ा करुणा दयावान कौन हो सकता है, लेकिन जो है तो दुर्गा जी ने भी महिषासुर का वध किया। तो जो ये धर्मांतरण कराने वाले हैं, राक्षस हैं, और इनका वध करना ये हत्या नहीं है, वध है। वध करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हत्या होती है किसी निर्दोष और अच्छे आदमी को, संवैधानिक व्यक्ति का जो है तो जब मारा जाता है तो उसकी हत्या होती है। और किसी अपराधी को, आतंकवादी को, जिहादी को, धर्मांतरण कराने वाले को अगर उसको मौत के घाट उतार दिया जाए तो बहुत पुण्य मिलता है, उसको वध कहा जाता है। लेकिन यही बात अगर कही जाए कि अगर मुस्लिम धर्म को कोई हिंदू में कन्वर्ट करवा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या उसको भी गोली मार देनी चाहिए? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता, कोई कह दे कि भैया जो है सूर्य जो है आज पश्चिम से हुआ, पश्चिम से नहीं होता है सूर्य। मतलब कि वो घर वापसी है। घर वापसी में जैसे घर से कोई भूल गया है तो अपने घर में वो जा सकता है, और जो मिले उनका कर्तव्य है कि बताएं भैया तुम्हारा घर ये वाला है, तुम अपने घर में जाओ। क्योंकि हिंदुओं के पूर्वज हिंदू ही थे। अगर कोई मुसलमान और ईसाई में गया है तो वो उसको लोभ लालच दे करके या किसी कारण से ले जाया गया है। ये मुसलमान भी कह रहे हैं। भाई, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद तो मुसलमान है ना, और पूर्व में सीएम रह चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 20-25 मुल्ला आए थे मुगलों के साथ, बाकी जितने 20-25 करोड़ हो गए हैं ये सब हिंदू से इनका धर्मांतरण करा के इस्लाम कबूल कराया गया है। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।